सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर सब्जेक्ट में प्रवेश करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम चतुर्थ अनुवाक में प्रवेश करने के पहले पिछले मंत्रों का चैंट करेंगे। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामः सन्तानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रज मध्यात्मः मध्यात्ममम् तामहासंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशचन्दिः वायुसन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धेः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवाश्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगम् सन्धानम् इत्यधिवेद्यम् अथाधिभजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगम् सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इति अध्यात्मम् इति मा महासंहिताः य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्यतेन सुवर्गेण लोकेन। आज का मंत्र है यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः
छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेधो मेधया स्मृतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचसनं युहामे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे रूपाय आवहन्ति वितन्वानाः पूर्वाणाचीरमात्मनः वासागंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियम् आवह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं त्वा भगप्रवेशानि स्वाहा समाभगप्रवेश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा पप्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभायि प्रमापद्यस्व। So, चतुर्थ अनुवाद। यह मैं प्रथम चतुर्थ अनुवाद के प्रथम मंत्र की संधि विच्छेद कर रही हूँ। ध्यान से देखना। वैसे ईशानी नवोपनिषद जिसके पास है वे लोग, नहीं है तो उषा से लीजिए, वे लोग खोल के बैठे। यह छंदसाम ऋषभः विश्वरूपः, जो वेदों में छंदस माने छंद माने वेद ऋचाएं, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ है और विश्वरूप माने सर्वरूप है, ऋषभ माने सर्वश्रेष्ठ है और अधि अमृतात् संबभूव, अमृत स्वरूप छंदोभ्य वेदों से, अधि माने प्रधान रूप से, संबभूव माने प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है माने जो माने यहाँ पे प्राणों की बात चल रही है, ओंकार की बात चल रही है, ओंकार उपासना का यह मंत्र है, ध्यान रखें। तो यह ओंकार क्या है? वेदों में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वरूप है, पहली लाइन। दूसरी लाइन कहते हैं अमृत स्वरूप वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है। स मा इंद्रो मेधया शृणोतु, वह ओंकार स्वरूप इंद्र, इंद्र माने परमेश्वर, यहाँ पे सबका स्वामी परमेश्वर, मेधया शृणोतु, माँ माने मुझे, मुझे मेधा से माने धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। आया पकड़ में? समा मेधया शृणोतु, वह ओंकार मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देव अमृतस्य धारणा, वह जो अमृतमय परमात्मा है
उनका धारण करने वाला बनूं, मैं उस परमात्मा को चित्त में धारण कर सकूं। हम देखेंगे, बहुत ही प्यारा मंत्र है। शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर रोग रहित हो, स्फूर्तिला हो, आरोग्यवान हो। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी वाणी अतिशय मधुमती, मधुर भाषिणी बने। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्णाभ्याम माने दोनों कानों के द्वारा, भूरि भूरि माने बहुत, विश्रुवम मैं बहुत कुछ सुनता रहूं, माने बहुत कुछ माने फालतू नहीं, उपनिषद शास्त्र श्रवण करूं, बहुत शास्त्र श्रवण करूं। ब्रह्मणा कोशोसी, ब्रह्म के आप कोश हो, माने क्या, निधि, ब्रह्म के आप निधि हो, ये सब कुछ समझाऊंगे मैं। मेधया पिहितः, मेधा माने यहाँ पे लौकिक मेधा लेना है, लौकिक मेधा से ढकी हुई, पिहित माने ढकी हुई, परमात्मा की आप निधि हो। श्रुतम में गोपाय, श्रुतम माने जो मैंने सुना हुआ है, जो मैं उपनिषद क्लास में सुनता हूँ, उसकी गोपाय आप रक्षा करे, मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा करें, आप करो, ऐसा यहाँ पे कहा है। एक एक लाइन को अच्छी तरह से हम देखते हैं। देखिए, यह उपासना का मंत्र है। ये चतुर्थ अनुवाक पूरा उपासना का है। जीवन में केवल कर्म से जीवन अच्छा नहीं चलता है। एक बार ये कहा था कुछ दिनों पहले। उपासना जब कर्म के साथ मिलती है, तभी हमारा जीवन सुंदर आध्यात्मिक कहा जाएगा। तात्पर्य क्या है? जब हमारी वृत्ति हमारे इष्ट देव के साथ जो मिलती है, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें अपने इष्ट देव देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें याद करते हैं। करेक्ट? क्या करते हैं आप लोग? ध्यान करते समय इष्ट देव से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम उनको याद करते हैं। यस, और उनका रूप आंखों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार से हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो उस इष्ट देव का जो ज्ञान है, करुणा है, बल है, ऐश्वर्य है, यह सब कुछ धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता है। आप जिसका ध्यान करोगे वैसे आप हो जाएंगे। बचपन से ही चाकू, तलवार, बंदूक, बम है ना, तो फिर आतंकवादी ही बनेंगे। चित्त में प्रवेश करता है जिसका ध्यान करते हैं। तो हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, इष्ट देव का, तो उनके गुण, ऐश्वर्य इत्यादि हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। ये है उपासना। सिंपल, उपा प्लस आसना, उनके पास बैठना माने उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना। ये ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी खोज है, ये उपासना। उपासना माने क्या? भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं भाष्य में, द्वितीय अनुवाद के भाष्य में एंड में कहते हैं, उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति ही। भाष्य तो है ही नहीं, है ना भाष्य? देखो भाष्य के अंदर देखो, तीसरा अनुवाद का अंतिम पैराग्राफ में, अथवा बिफोर वन पैराग्राफ,
आता है। उपासना माने यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति ही मिला। सिखाना पड़ेगा कैसे देखना है। जिसके पास है भाष्य आप जरूर देखेगा। मैं नेक्स्ट टाइम से नया बुक लाऊंगी क्योंकि मेरी बुक पुरानी बुक है तो पेज नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं बोल रही। उपासनम च यथा शास्त्रम, शास्त्र के मुताबिक सजातीय वृत्तियों का प्रवाह को उपासना कहते हैं। शास्त्र के मुताबिक जो सजातीय वृत्ति प्रवाह है उसे उपासना कहते हैं। एक ही टाइप की वृत्ति, एक ही टाइप का विचार, एक ही टाइप का मनोभाव कुछ समय के लिए यदि बना रहे तो उसे उपासना कहेंगे। मैं कहूंगी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बना रहे, बड़ा भाग्य है। कितनी देर टिकता है? 2 सेकंड के बाद मन बदल जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं असंकीर्ण च अतद प्रत्यय ही। भाष्य देखना, मैं थोड़ा थोड़ा भाष्य लेती जाऊंगी। लेकिन उस विचार में, उस सजातीय प्रवाह में यदि कोई विजातीय विचार आया, अलग टाइप का विचार आया, तो उसे कहते हैं अतद प्रत्यय। अतद, तद माने परमात्मा का विचार चलता है, उसमें कोई सांसारिक विषय का विचार आ गया तो वह है विजातीय प्रवाह। गहरी उपासना कब होगी? जब यह विजातीय प्रत्यय आपके सजातीय प्रत्यय को काटे नहीं। इट अलाउस सजातीय प्रत्यय, वो बाधा न डाले, उसे कहेंगे उपासना। वृत्ति का विषय क्या होना चाहिए? जो सजातीय माने एक तरीके की, एक टाइप की वृत्ति चलती है ना कभी कभी, क्या चलती? अब जाना है, अब जाना है, अब खाना है, कुछ कंटिन्यूस चलता है, या और राग द्वेष वाला कुछ चलता है। सो वृत्ति का विषय भगवान भाष्यकार कहते हैं शास्त्रोक्त आलंबन विषयाच। शास्त्र के कहे हुए आलंबन माने शास्त्र ने जिस विग्रह को, जिस चीज को कहा है कि इसका आलंबन लेके आप सजातीय वृत्ति प्रवाह को बहने दो, वो शास्त्रोक्त आलंबन। कुछ भी नहीं, नहीं मैं कुर्सी पे ही ध्यान करूं, करो कुछ, समझा? चेयर पे कुछ मिलेगा क्या? शास्त्रोक्त, शास्त्र ने जो बोला है उसी के मुताबिक उसी के ऊपर ध्यान करो। शास्त्र ने बोला है कि विष्णु के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, नहीं मैं शंकर के हाथ में सुदर्शन चक्र का ध्यान करूंगा, कुछ नहीं होगा। आगे बैठेंगे, मनमानी नहीं चलती। उपासना शास्त्रों के आलंबन लेकर शास्त्र में जैसा कहा है वैसा करना चाहिए, उसे उपासना कहते हैं। अर्थात उपासना का विषय शास्त्रोक्त होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। शास्त्र ने यदि कहा है कि शालिग्राम में विष्णु की भावना करो, नहीं मैं शालिग्राम में शंकर की भावना और शिवलिंग में विष्णु की भावना करूंगा, फिर जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा, फोकस मिलेगा केवल। सो इस तरह से मनमानी नहीं करनी है, उससे उपासना सिद्ध नहीं होती है। अब शुरू करती हूँ चतुर्थ अनुवाद। अब शास्त्र कहता है प्राणों में प्रभु की आराधना करो। प्राणव माने ओमकार, पता है ना? प्राणव माने ओमकार। ओमकार ये प्रभु का नाम है ऐसा शास्त्र कहता है, और उस नाम के जरिए उस प्रभु को याद करना ये उपासना है। उसमें तन्मयता बनी रहे तो बहुत अच्छा है, यदि तन्मयता अखंड बनी रहे, अबाधित होए, तो बहुत ही अच्छा है। और तब जाकर याद रखें, हेलो,
बिल्कुल याद रखें, जब कोई भी नाम, श्री कृष्ण, राम, हर हर महादेव, आप जो भी नाम लो, जो भी जप करो, जिस देवता का स्मरण करो, उसमें अखंड तन्मयता जब बनेगी तब उसमें बहुत रस आने लगेगा। जब तक रस ना आवे तब तक तन्मयता को गहरी करो। सो तात्पर्य ये है, श्रुति चाहती है कि हम परमात्मा के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करें शिव मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा। और फिर उसके बाद हम उनसे कुछ मांग करें, प्रार्थना करें। हमारा कैसा है, हम प्रार्थना करते हैं बट तन्मयता नहीं है इतनी। और मंदिरों में तो देखा जाता है, दौड़ दौड़ आए, चप्पल एक इधर फेंका एक उधर फेंका और फटाफट प्रार्थना करके निकल गए। ऐसे नहीं। क्यों प्रार्थना फलीभूत नहीं होती है, समझ में आ रही है बात? सो तन्मयता और आत्मीयता होने के बाद फिर अपने संकोच परमेश्वर के पास अपनी मांग रखे, एक संवाद करे, बात करे उनसे, और फिर आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। ये सच्चाई है, ये शास्त्र की प्रतिज्ञा है। यहाँ पे यह जो पहला मंत्र है, यश्छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, ये हम शुरू करते हैं अभी, देखिए। यह प्रणव ये परमात्मा का नाम है, जैसे राम, विष्णु, शिव है ना, गणपति, ये नाम है। वैसे पुराने समय में, माने पुराण काल में, वैदिक काल में परमेश्वर को ओम करके पुकारा जाता था। ये नाम की एक महिमा है, ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। नाम की महिमा यदि आपको सुननी है, समझनी है, तो आप रामचरितमानस खोलिएगा, वहां पे एक एक चैप्टर है नाम महिमा करके। उस नाम महिमा में संतों ने नाम की महिमा गाई है। तुलसीदास जी महाराज वहां पे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, जबरदस्त उनका कहना है। वे कहते, मेरे मन में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, उन दोनों से उनका नाम बड़ा है, माने राम, ये नाम बड़ा है। तो नाम की महिमा बहुत है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वह उभय प्रबोधक है। इस शब्द को समझना, वो उभय प्रबोधक है। वो नाम, उस नामी जो ईश्वर है, उसका प्रबोधक, उसको जताने वाला है, उसके बारे में समझ देने वाला है, और उन दोनों को जानने वाला है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति अपने सामने खड़ी है, हम उनसे बात करते हैं और वो चली जाती है, फिर अपने साथ जो दोस्त है उसको पूछते हैं ये कौन था, इसका नाम क्या था, होता है ना ऐसा। तो केवल रूप से ज्ञान नहीं होता है, नाम से ज्ञान होता है। और क्योंकि वह नाम हमारे अंतःकरण में पूरे प्रसंग को जागृत करता है। राम नाम सुना, श्री राम, पूरा प्रसंग जागृत होता है। दशरथ जी, कैकेयी, वनवास, रावण, सब कुछ आता है ना चित्त में, राम नाम। पॉइंट इज दिस की रूप में यह बल नहीं है, रूप इतना जागृत नहीं करता है जितना नाम करता है। तो इस तरह से परमेश्वर का नाम लेते हुए, ये टीचिंग है यहाँ पे, भगवान का नाम जब लेते हैं तो उस नाम का जो नामी है वो हमारे चित्त में प्रकट होना चाहिए। नहीं तो मैं बताऊं, हम सब उधर उसमें से गुजरे हैं। नाम लेते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और आंखों के सामने आता है कुकर कुकर कुकर, होता है ये? नहीं होता है। भगवान का नाम लेते हैं तो अखंड श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रहती है। हाँ, कुकर माने कुछ भी, बेटा पोता हो, या कहीं मॉल में जाना है वो दिख गया, मूवी में जाना है उसका नाम दिख गया,
नाटक ड्रामा में, तो जहाँ जाते हैं वो चीज चलती है ना। आर यू अग्रीइंग विथ मी? यस। सो पॉइंट इज दिस की जब नाम लेते हैं तो नामी चित्त में जागृत होना चाहिए, उस प्रभु को महसूस करना चाहिए, उनका एहसास चित्त में होना चाहिए। ये पहली शर्त है उपासना की। देखिए आपको एक शायद आप करते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस देती हूँ, एक टीचिंग टिप्स देती हूँ। जब परमेश्वर का चित्त में आवाहन होता है, यू इन्वोक द लॉर्ड इनटू योर माइंड, तब उनकी सन्निधि, उनका अस्तित्व हमें महसूस होना चाहिए। उनके शासन की बात भी महसूस होनी चाहिए। उनका शासन सब प्राणी के ऊपर चलता है, सारी सृष्टि उसके शासन में है। उस शासक रूप को चित्त में स्मरण करना चाहिए, अर्थात उनके जो गुण है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चित्त में आनी चाहिए। केवल राम 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 बोल दिया, लिखते भी है कई लोग नोट में, मैं कहती हूँ लिखो, अच्छी बात है, लेकिन वो राम राम लिखते हुए, कई लोग मुझे कहते हैं कि टीवी देखते हुए हम राम राम लिखते हैं, ये नोट मंगाई है ना उधर से, अयोध्या से, लिखो, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। सृष्टि में एक योजना है, एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी ख्याल आना चाहिए। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे, समुद्र, पहाड़, ये सब कुछ उसकी अमानत है, उसकी बिलोंगिंग है। ये चीजों को चित्त में लाना चाहिए। तात्पर्य ये है कि उस परमेश्वर के नाम रूप गुण लीला धाम, इनका चित्त में सजातीय प्रवाह चलना चाहिए। नाम तो राम राम लेते हैं या कृष्ण कृष्ण, वो तो सजातीय प्रवाह में चलना चाहिए, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी चलनी चाहिए। यदि आप रूप में अखंड तन्मयता कर रहे हो और हो जाती है तो हेड्स ऑफ, नहीं होती है तो इन सब का सहारा लेना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब हम अभी कलयुग में है तो हम अपना राम जी कृष्ण जी का नाम लेते हैं। वैदिक काल में प्रणव का नाम लेकर उस परमात्मा की स्तुति होती थी अथवा स्तुति होती है, प्रार्थना होती है। तो चतुर्थ अनुवाक इस तरह से नाम की महिमा को प्रकट करने वाला अनुवाक है बिगनिंग में, बाकी के मंत्र अलग अलग है। इस तरह से नामी को चित्त में प्रकट करके, उनका आवाहन करके, इन्वोक करके, फिर प्रार्थना रखनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि प्रेयर ऐसे ही मत बोलो, हाथ जोड़ा बोल दिया चले आए, कान कहाँ है बाजू में, ये सत्संग पूरा होता है तो हम लोग एंड में प्रेयर कर भगवान को नमस्कार करते, प्रार्थना करते, या अपनी एकादशी पूजा हुई, प्रदोष पूजा हुई तो आप नमस्कार करते हो, काम किधर है? बाजू में दो लेडीज क्या बात कर रही है, सत्संगी लोग। अथवा उस समय में कोई बाजू में, अरे आज तो नया साड़ी पहना है इसमें, आती है ये बातें, लोग मुझे करते हैं, इसलिए मैं होना चाहिए परमेश्वर के साथ। और वहां जाकर आप प्रेयर करो, अवश्य सुनी जाएगी। आप देखो पहला शब्द है यस छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः। यहाँ पे कहते हैं छंदसाम माने ऋचाओं में, वेदों में, ऋषभ जो सर्वश्रेष्ठ है, वह प्रणव है, वह विश्वरूप है, वह सर्वरूप है, वह प्रणव सर्वरूप है, वह वेदों का बीज है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वह वेदों का बीज है। प्रथम उच्चारण ब्रह्मा जी ने ओंकार का ही अपने मुख से किया था। ऐसा प्रणव विश्वरूप शब्द क्यों बोला, उसके ऊपर थोड़ा विचार। प्रत्येक रूप जो है, रूप माने सब, ये पेड़ भी, ये इसको पंखा बोलते, इसको ट्यूबलाइट बोलते, जो भी रूप माने एक आकार, रंग और रूप, उसका नाम होता है। तो जो नाम है प्रत्येक रूप का और सारे नामों का, जो वेद ने कहा है
वह क्या कहा है, सारे नाम जो है हर एक रूप का एक नाम है, और उस नामों में हर एक नाम में ओंकार समाया हुआ है। किस तरह से, तो देखिए, ओंकार में पहला शब्द क्या है, अ उ म। तो अ जो है, अकार जो है, वह सारे नामों में व्याप्त है, सारे, क्योंकि अकार से ही उकार होता है, इकार होता है, सब कुछ उसकी ही संतति है। सो अ ही परिणामित होकर उ ई वगैरह बनता है। तो मूल सामग्री जो वाणी की है बोलने की, वो क्या है, अ है, और अ कंठ से निकलता है, जीभ को हिलाए बगैर अ बोला जाता है, और क ख ग इन सब में अ मिलाकर ही वो व्यंजन बनता है। सो इस ओमकार को सारे नामों में व्याप्त है, ऐसा समझे। अकार जो है, थोड़ी सी लिटिल बिट एक बात करती हूँ। पिछले क्लास में कहा था कंठ्य, मूर्धन्य, माने सारी क ख ग से ए से जेड तक का सब कुछ, ये 5 उसकी उच्चारण विधि में बताया था। सो अकार जो है वह सभी स्थानों को कवर कर लेता है, माने जितनी वाणी है, जो हम तालव्य, मुख में जो तलवा है, तालव्य है, ऊपर जो है उसको टच करती है जीभ, कभी होठों से होठ होठ करना पड़ता है, समझ में आता है। सो इस तरह से जितना भी उच्चारण के स्थान है, इसको ये अ कवर कर लेता है, और इसी के बीच में उच्चारण के भिन्न भिन्न स्थान है। तो तात्पर्य यह है, सारी वाणी में ओंकार समाया हुआ है, इसीलिए उसको विश्वरूप बोलते हैं। उसको ऋषभ क्यों बोला, क्योंकि वह सारे वेदों का सार है, बीज है, इसलिए उसको ऋषभ माने, 2-3 बार बोल चुके, ऋषभ माने श्रेष्ठ। आप श्लोक मन से पढ़ के आइएगा तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही प्रवचन सुनने का ये शास्त्रीय तरीका नहीं है, गुरुकुल पद्धति नहीं है। हम लोग गुरुकुल पद्धति से सुनते हैं, और मैं वैसे ही बोलने की कोशिश करती हूँ। तो पहला मंत्र का क्या, यस छंदसा ऋषभो विश्वरूपः। तो अभी मैंने अ सर्वत्र व्याप्त है बोला, ये क्या शब्द का मीनिंग बताया, विश्वरूपः। विश्वरूप माने सर्वरूप, माने सब में समाया। ऋषभ माने श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वो बीज है, वेदों का सार है, वेदों का बीज है। मैं गीता में भी और इधर भी इसी तरह से जाती हूँ। दिस इज द वे ऑफ माने शंकर पद्धति से प्रवचन का ये तरीका है। सो आगे कहते हैं, छंदोभ्य अधि अधि अमृतात् संबभूव। छंदोभ्य माने वेदों से, अथवा वेदों के अमृत रूप से, वेदों में जो अमृत भरा है, उस अमृत से आप प्रकट हुए हैं, माने ओंकार प्रकट हुआ है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ ना, ऐसे वेदों को जब आप आलोड़न विलोड़न करेंगे, सारी ऋचाएं समझेंगे, इसका चिंतन मनन करेंगे, तो फिर उसमें से आपको क्या मिलेगा, ओंकार। तो वेदों का सार पाने की इच्छा जब प्रजापति ब्रह्मा जी को हुई, तो उन्होंने जो अमृत पाया वह है ओंकार। इसलिए इसे कहते हैं संबभूव। वास्तव में वो उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है, वो अंदर छिपा हुआ ही था वेदों में। वास्तव में वेद नित्य है और ओंकार प्रणव भी नित्य है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं है, किंतु उसको निकाला जाना चाहिए। जैसे मक्खन से, जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं, वैसे तो ब्रह्मा जी ने उसे प्रकट किया, ब्रह्मा जी के सामने वह अपीयर हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। तो वेद रूप अमृत सागर से आपका जन्म हुआ है। तो इस तरह से यह वेद की महिमा चल रही है। अब देखो, और ओंकार की महिमा उसके साथ साथ चल रही है। तो ओंकार जो है उसका नाम ही है
सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। ओंकार का नाम ही माने, ओंकार किसका नाम है? सगुण ब्रह्म का भी नाम है, निर्गुण ब्रह्म का भी नाम है। क्योंकि जरा ध्यान से सुनना, ये योग सूत्र, पातंजलि योग सूत्र की बात कर रही हूँ, कनेक्शन कर रही हूँ समझाने के लिए। पातंजलि योग सूत्र में एक सूत्र है, बिगिनिंग में ही है, जहाँ कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। माने शब्द तो है, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। घरेटा, घरेटा, कुछ भी बोला हमने, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जिस नाम का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ शून्य है, ऐसे वस्तु शून्य है, उसे विकल्प कहते हैं। तो ये ओंकार है, वो विकल्प नहीं है, वो नाम का अर्थ भरा हुआ है उसमें। समझ में आता है? नाम अगर शून्य है, उसका कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसे विकल्प कहा जाएगा। ओंकार का विकल्प, ओंकार क्या है, उसका अर्थ क्या है? ओंकार का अर्थ, ओंकार में क्या वस्तु छिपी हुई है? परमेश्वर। हेलो, मुझे लगता है कि कनेक्शन होना भारी पड़ता होगा आपको। एनीवे, आई होप बाकी के लोगों को सब थोड़ा कुछ समझता होगा। ओंकार केवल ऐसे ही ओम करके बोल दिया ऐसा नहीं है। वो ओम जो शब्द है वो सारे वेदों का सार है। अब मैं इतना बोलने से आपको शायद ना भी समझे, क्योंकि हम वेदों का अध्ययन नहीं किया है इतना, बट आप श्रद्धा पूर्वक सुने, क्योंकि ये शास्त्रीय बात है। तो ओमकार का जो अर्थ है, माने ओमकार विकल्प नहीं है, ये कहना चाहते हैं। माने वस्तु शून्य नहीं है। वस्तु शून्य माने उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। बटेला, खटेला, कुछ भी बोल दिया, कोई मीनिंग है? उसके पीछे आपको कोई वस्तु दिखती है? जब मैंने बोला कुकर, तो आपको कुकर दिखा। जब मैंने बोला फ्रिज, तो आपको फ्रिज दिखा। उसका मीनिंग है ना, कोई वस्तु है ना। ऐसे ओंकार भी एक वस्तु है, ये कहने का तात्पर्य है। पकड़ा बात है? क्या वस्तु है? ईश्वर। ओंकार माने, अभी अभी बोला ना मैंने, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। फिर भी ओंकार क्या है? Anyway, it needs the total focus. तो ओंकार जब कहते हैं प्रभु का सबसे प्यारा समूचीन सटीक नाम है, इतना आप याद रखें। और वह ईश्वर कौन है जिसका यह नाम है ओंकार? पूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदा। माने वह गुरु है। ईश्वर कौन है? सबका गुरु ईश्वर है। काले न अनवच्छेद, नित्य है, काल से टूटता नहीं है। अमुक काल में है, अमुक काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ओंकार उस ईश्वर का नाम है जो सदा है, और इसलिए ओंकार भी सदा है कि नहीं है। यहाँ पे वही योग सूत्र में कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, उस परमेश्वर का वाचक, वाचक माने नाम, प्रणव है। प्रणव अथवा ओंकार दोनों ही सेम है। प्रणव का अर्थ होता है प्रकर्षेण स्तूयते नूयते अनेन इति प्रणव। जिसकी आप प्रकर्षेण बहुत अच्छी तरह से स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर का नाम प्रणव है। अब भक्त, साधक अथवा गुरुकुल में शिष्य परमेश्वर को क्या प्रार्थना करता है वो देखिए। माने जब वो ओंकार बोलता है, तब वह ओंकार शब्द के साथ उस ओंकार के नामी को, वाचक को चित्त में प्रकट करता है। ये मुख्य बात है। इतनी सारी बात मैंने जो बताई, उसका मुख्यार्थ यही है कि वह शिष्य ओंकार के उच्चारण के समय उस परमेश्वर को चित्त में आवाहन करता है, इन्वोक करता है, उसके रूप को, उसकी महिमा को स्मरण करता है, और तब जाकर वह प्रार्थना करता है। आई प्रार्थना की पद्धति अथवा प्रार्थना के पीछे जो रहस्य है, उसका अंदेशा मिला, अंदाजा मिला आपको?
उसको इन्वोक करके प्रार्थना करनी है। अब क्या प्रार्थना करती है करता है शिष्य, देखो कहता है समेध मेधया स्पृणोतु स मा इंद्र मेधया स्पृणोतु। हे प्रभु, इंद्र माने प्रभु, अथवा सटीक भाषा में बोले तो इंद्र माने कामेश, कामेश माने कामना पूरी करने वाले ईश्वर, कामेश। आपको जब जरूरत है तो आप कहते ओ टीचर आइए आइए, क्यों? क्योंकि आपके बेटे का वो टीचर है। तब आप मिसेस करके नहीं बोलेंगे, नहीं, मान देकर। तो यहाँ पे कामेश, ये आचार्य लोगों के शब्द है, ऋषियों के शब्द है। हे कामेश, आप मेरी मेधा का विस्तार करें, मुझे मेधा से संपन्न करें। स्पृणोतु माने संपन्न करे, विस्तार करे। मेरी धारणा शक्ति को, धारणा शक्ति माने ही बहुत बार समझाया है, धारणा शक्ति माने अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, राइट? इस पूरे के पूरे प्रवचन को घर में जाकर आपके हस्बैंड को, आपके फ्रेंड को, किसी को भी, जो भी आपके क्लोज है, उनको सुनावे पूरा प्रवचन, तो क्या कहा जाएगा? आपकी धारणा शक्ति अच्छी है। नहीं तो नीचे गेट पे ही कोई मिला, क्या आप उपनिषद सुनने गया था, क्या सुना उपनिषद में? पता नहीं क्या सुना। देखती हूँ मैं, साइड की बात करने को जी चाह रहा है। हम जब छोटे थे तो हम पूरा का पूरा जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो सारा अम्मा को सुनाते थे, माँ को सुनाते थे, सारा, है ना? बचपन में वो खाना बनाती थी और हम लोग सारा का सारा पाठ, अथवा पूछते हैं मम्मी कि क्या पढ़ा आपने, 1 घंटा क्या पढ़ा कमरे में जाकर, तो हम बाहर आके पूरा सुनाते थे क्या पढ़ा। इसको कहते हैं धारणा शक्ति, क्या कहते हैं। और हमें भी पूछा जाता था गुरुकुल में, आपने क्या सुना? गुरु जी की कुटिया में जाएंगे, आचार्य जी की कुटिया में, तो क्लास के बारे में पूछते थे, आया क्या है? तो यदि सारा का सारा याद रहता है तो इसे कहते हैं धारणा शक्ति। तब जाके आप उसके ऊपर मनन कर सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे, तब जाकर आपके चित्त में प्रश्न आएगा, अन्यथा प्रश्न नहीं आएगा। मेरी धारणा शक्ति को, स्मृति शक्ति को आप बढ़ावे, मेरी मेधा शक्ति इतनी विस्तृत हुए कि वह ब्रह्म विद्या को धारण करे, वेदों के मंत्रों के अर्थों को धारण करे, ऐसी शिष्य प्रार्थना करता है। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पूछा जाता है कि अच्छा सिद्धवाड़ी में तैतरीय सिखाने वाला है स्वामी जी, लेकिन रूम कैसा है? क्या प्रार्थना है? रूम अच्छा है तो आएंगे हम, नहीं तो नहीं आएंगे। यहाँ पे शिष्य क्या मांगता है? रूम नहीं मांगता है, कितनी रूम है, कितनी बड़ी है, 2 BHK है, बंगलो मिलेगा, वो नहीं मांगता। वो क्या बोलता है भगवान से? मेरी धारणा शक्ति बढ़े। मेधा क्यों चाहता है वो? क्यों? क्योंकि अमृतस्य देव धारणो भूयासः। हे देव, मैं उस अमृत को धारण करने के लिए समर्थ हूँ, अर्थात अमृत को देने वाली ब्रह्म विद्या को धारण करने में समर्थ हूँ। ये डिमांड है, ये प्रार्थना है शिष्य की। बट कब? जब वह उस परमेश्वर से आत्मीयता का अनुभव करता है, तन्मयता का अनुभव करता है, तब जाकर ये प्रार्थना करता है। और ऐसी प्रार्थना फलीभूत होती ही है। तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म विद्या का उपदेश जो मैं सुनूं, वह मेरे चित्त में बस जावे, टिक जावे, सस्टेन हो जावे, यह प्रार्थना है। उस विद्या से मुझे मेरा आपा मिल जावे, मैं मुझे मिल जाऊं, आप मुझे मिल जाओ, ये प्रार्थना। अमृतत्व का हेतु तो मेधा ही है, और इसीलिए उस मेधा की प्राप्ति के लिए
शिष्य ने सर्वप्रथम प्रार्थना करी, क्योंकि सुनने तो आए गुरुकुल में हम ब्रह्म विद्या के बारे में, बट परमेश्वर से ये याचना करते हैं कि वह मेधा मुझे मिले और मेरे चित्त में वो टिकी रहे। शरीरम में विचर्षणम, दूसरा वाक्य है, मेरा शरीर बलिष्ठ हो, साधना के योग्य हो, आरोग्यवान हो, बीमार रोगी न हो, साधन भजन के योग्य हो। आगे कहते हैं जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मधुमत्तमा, मधु से भरी हुई हो, माने मीठी हो, मेरी वाणी कड़वी ना होवे, सत्य बोले हम लेकिन कड़वी ना होवे, मेरी वाणी से ऐसा शब्द ना निकले जिससे दूसरों के चित्त में विक्षेप होवे। ऑल बेसिक कंडीशंस फॉर ब्रह्म विद्या, क्योंकि एक बार हमने कुछ कड़वा बोला, सामने से भी वही हुआ, चित्त कंटिन्यूअस विक्षिप्त रहता है। सो वेद भगवान कहते हैं युवा से शहद टपके, यानी वाणी से मधुर टपके, अर्थात मीठी वाणी होवे। क्या कहते हैं कबीर, संत कबीर कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, सुना है ना, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। ऐसी वाणी बोले कि दूसरों के दिल में भी शीतलता आवे, चित्त में शांति और समाधान आवे और अपने चित्त में भी शीतलता होवे, जिससे कि बोल दिया उसके बाद वो चित्त गिल्ट फील ना करे, पश्चाताप फील ना करे, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला है। और होता है ना ऐसा, दिन में 10 बार होता है, अरे फोन पे ऐसा क्यों कह दिया, अरे झूठ क्यों बोला। बार बार हम सुनते हैं क्लास में कि सत्य को पकड़ के रखो, झूठ कभी ना बोले हम, भगवान करे कभी हमारी वाणी में झूठ ना आवे, ऐसे हम तमन्ना करते हैं और आज मैंने झूठ बोल दिया। इससे अच्छा है कि हम शीतल वाणी ही बोले, वाचिक हिंसा का पाप ना करें, क्योंकि जितनी अंतःकरण में पाप राहित्य है जितना, उतना ही ब्रह्म विद्या को आने में, प्रवेश करने में सुविधा होगी। समझ रहे हैं आप, झूठ हिंसा इत्यादि आपके चित्त में ब्रह्म विद्या को रोक लेगी आने के लिए। सो यहाँ पे कहते हैं कर्णाभ्याम भूरि विष्णुवम, बहुत सुंदर कहते हैं कि हम कानों से बहुत सुने, मैंने शास्त्रों का श्रवण कंटिन्यूअस करते रहे, हम शास्त्रों का श्रवण हमेशा करते रहे। ऋषि कहता है प्रभु के नाम रूप लीला महिमा धाम इत्यादि की बातें सदा सुनते रहे। और एक एग्जाम्पल है भागवत जी में, जहाँ पे कहते हैं भगवान पृथु महाराज भगवान पृथु के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने 99 यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए, और 100वां यज्ञ 100 वाला यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्र डर गया, क्योंकि पता है ना 100 यज्ञ पूरा हुआ तो इंद्र पद इसको मिल जाता है, बलि महाराज की कथा में आता है। सो उस समय में भगवान नारायण उस पृथु के पास आए और भगवान ने कहा पृथु तुम्हारी आराधना से, उपासना से मैं प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। पृथु ने क्या मांगा, पृथु ने कहा कि प्रभु आपकी लीला चरित्र महिमा सुनने के लिए मेरे कान में 10,000 10,000 कानों का बल आ जावे, ऐसा वर मांगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अंतःकरण में सुनने का सामर्थ्य आवे। बहुत बार और बहुत मैंने देखा सुना गया है कि उपनिषद नहीं बाबा हमसे नहीं सुना जाएगा, है बल आवे माने हम शास्त्र की बातों को कानों से सुन सके,
बहुत बल आएगा ये सब सुनने के लिए, अंतःकरण समर्थ बने, उस सामर्थ्य को आप मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा पृथु महाराज ने भगवान के पास, नारायण भगवान के पास वर मांगा। तात्पर्य ये है, इसकी लक्षणावृत्ति से इसे ऐसे समझे, कार्य करण संघात की योग्यता और सामर्थ्य को मांगा। कार्यकरण संघात माने कार्य माने शरीर, करण माने पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय इत्यादि। तो संघात की योग्यता मांगे। भगवान भाष्यकार इसे कहते हैं, भाष्य में आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कभी कभी, ताकि आपको कभी भी ऐसे उठाए आप ग्रंथ तो वो अंडरलाइन वाले वाक्यों का प्रकाश हो जाए। भाष्यकार कहते हैं, आत्मज्ञान योग्य कार्य करण संघात अस्तु इति वाक्यार्थः। मेरे अंदर आत्मज्ञान की योग्यता वाला शरीर और इंद्रिया और अंतःकरण होवे, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मण कोशोसी मेधया पिहितः। ब्रह्मण कोशोसी, देखिए कोश माने जैसे तलवार जो म्यान में रहती है ना, अथवा आपका लोकर में आपका गहना रहता है ना, माने वो थोड़ा दूर का एग्जाम्पल है, बट अभी का एग्जाम्पल है। और पहले के एग्जाम्पल में तलवार म्यान में रहती है, वो दिखती नहीं है, तलवार नहीं दिखती, क्या दिखता है? म्यान दिखता है, कवर उसका। ऐसे आप कौन हो? आप कोश हो। कोश हो माने आपके अंदर प्रभु रहते हैं, जैसे म्यान में तलवार रहती है, आपके अंदर प्रभु रहते हैं, माने आप प्रभु का कोश हो, आप प्रभु की तिजोरी हो। आपका नाम लिया तो प्रभु प्रकट हुए। तिजोरी खोलने से अंदर सब माल प्रकट होता है ना, ऐसे आप कवरिंग हो, आपका नाम लिया और ये ईश्वर प्रकट होते हैं, माने आप प्रभु के रहने की जगह हो। व्हाट ए वंडरफुल एक्सप्रेशन। भगवान के रहने की जगह आप हो। ओंकार, ये नाम जो है उसमें वो नामी छिपा हुआ, राम नाम में राम छिपे हुए हैं, ऐसे। और फिर कहते हैं मेधया पिहितः। कहते हैं मेध, लौकिक, यहाँ पे शब्द लेना है आपको, लौकिक बुद्धि से, लौकिक मेधा से आप छिप गए हो। ये भी बहुत ही टच करने वाला वाक्य है। तो सारा मुझे लगता है साधना की जितनी टिप्स है, साधना के जितने आधार अथवा वाक्य, आधार वाक्य जो है, वे सब इसको उजागर करते हैं। माने लौकिक बुद्धि से आप छिप गए हो। तात्पर्य यही है कि आप बहुत ज्यादा लौकिक व्यवहार में मत पड़ो, ऐसा ही कहते हैं। वैराग्य धारण करो। क्यों? क्योंकि लौकिक बुद्धि बहुत ज्यादा है किसी की, तो परमात्मा को छुपा देती है वह। देखिए ये सच में समझने जैसा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी गलत फहमियां है, रॉन्ग बिलीफ है, गलत मान्यताएं हैं दुनियादारी में जो चला होते। और मैं तो आजकल सुनती हूँ, माय गुडनेस, माता पिता, मेरा बच्चा किसी बिल्कुल स्मार्ट है, चालाक है, आप उसको बचपन से इतनी चालाकियां सिखा देते हैं। देखिए दुनियादारी में जो चालाकी है उसके द्वारा दुनिया मिलती है, मैंने आपके अंदर वो चालाकियां हैं दुनियादारी की। इज वेरी स्मार्ट, वो फंसेगा नहीं, वो मूर्ख नहीं होगा। आप तो ना, आपको कुछ समझता नहीं है दुनियादारी, ऐसा कहते हैं ना कभी कभी हमें भी लोग। तो ये अच्छा है कि बुरा है? हमें नहीं समझता है वो अच्छा है कि समझना चाहिए? दूसरों का व्यवहार समझना चाहिए, बट हमें करना, ऐसी चालाकियां करनी नहीं चाहिए। चालाकी इज अ दुर्गुण। स्वामी सुबोधानंद जी बहुत बार हमको कहते थे, एक तो झूठ मत बोले, मैंने सत्य का ही हमेशा सहारा ले, और एक चालाकी, कपट, इन चीजों से हमेशा दूर रहे, ऐसा उपदेश दिया करते थे।
इसलिए मान्यता बननी चाहिए कि चालाकी इज नॉट फॉर स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसे लोगों को दुनिया मिलती है लेकिन परमात्मा छूट जाते हैं, परमात्मा दूर चले जाते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि हृदय की निर्मलता छूट जाती है। चालाकी दुर्गुण है। वो आदमी बेवकूफ है और अपने को होशियार समझता है जो चालाक है। समझ में आई बात? चालाक आदमी वास्तव में इन रियलिटी मूर्ख है, बेवकूफ है, लेकिन अपने को होशियार समझता है। चालाकी डजंट अट्रैक्ट एनीबडी, सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स एवरीबडी। जो सादगी है वो सबको अट्रैक्ट करती है। चालाकी कुरूपता है। इसीलिए भगवान माने ऋषि यहाँ पे कहता है अथवा शिष्य कहता है परमेश्वर से, ब्रह्मणा कोशों से मेधया पिहितः। आप ब्रह्म को रखने, ब्रह्म को अपने अंदर समाये हुए हो। ब्रह्म आप में समाया हुआ है। आपका नाम लेने से वह ब्रह्म प्रकट होता है। मेधया पिहिता लौकिक, लेकिन जैसे म्यान में तलवार छिपी है, ऐसे लौकिक बुद्धि से, बुद्धि के कारण परमात्मा हमारे हृदय में शाइनिंग है, सदा विभाव्यमान है, फिर भी छिपे हुए हैं, हमें मिल नहीं रहे हैं, हम उनसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत बार लोग बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कहते हैं कि कैसे हम समझे, आचार्य को ऐसे पूछते हैं कि कैसे हम समझे कि ये अहम की आवाज है कि परमात्मा की, अंतर्यामी की आवाज है, ईगो की आवाज है कि अंतर्यामी की। क्यों? क्योंकि वो लौकिक बुद्धि से जो परमात्मा को आपने ढक दिया है, इसलिए वो आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। जितनी अंतःकरण की निर्मलता होगी उतनी आवाज स्पष्ट होगी। सीधा समीकरण है, सीधा। ये बातें ध्यान में रखने जैसी है। बहुत बार सुन सुन के ये बातें, इसकी मान्यताएं बनती है कि यस, चालाकी कभी नहीं करनी है, हमें कपट कभी नहीं करना है, उससे अंतःकरण मलिन होता है, कष्ट होता है। हम भी कपट करते हैं तभी, और दूसरे भी हमारे साथ कपट करते हैं तभी। इसीलिए बचपन से शास्त्र पढ़ने चाहिए। सो भाष्यकार कहते हैं मेधया लौकिक प्रज्ञया पिहितः आच्छादितः। ये लौकिक बुद्धि से, ये जो ब्रह्म विद्या की प्रज्ञा है वो छिप जाती है। आगे कहते हैं सत्वम सामान्य प्रज्ञे ही अविदित तत्व इत्यर्थः। मतलब कि अविदित रहता है वो प्रभु, जो विदित है, जो जिसे हम जानते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट लौकिक बुद्धि हम उसे नहीं जानते हैं, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कितने बड़े संत, माने जितना आप पढ़ेंगे उनकी भाषा को, उनकी वाणी को, उतना आपको उनके संतत्व का, उनके बड़प्पन का एहसास होगा। हम कुछ भी इतना नहीं पढ़ते हैं। वे कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वाह, सच ब्यूटीफुल, सच ब्यूटीफुल। ये पंक्ति तो बाय हार्ट करने जैसी है। मुझे कपट छल, हम कहते हैं ना छल कपट, छल माने चतुराई या किसी को छलना, फंसाना, मुझे ना भावा। तुलसीदास जी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं, ये भगवान की वाणी है, सॉरी, ये भगवान कहते हैं, रामचंद्र जी के मुख में ये वचन है, निर्मल मन, जिसका निर्मल मन है वो मुझे पसंद है। मैंने परमात्मा छल कपट वाले को, दुनिया में जो स्मार्टनेस है, चालाकियां कर सकते हैं, दूसरों को भ्रमित करने वाले लोग हैं,
वे भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को निर्मल मन, हृदय अंतःकरण जिसका निर्मल है, ऐसे लोग भगवान कहते हैं मुझे पसंद भी है और वो मुझे पाते हैं। माने भगवान की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण की, निर्मल अंतःकरण की जरूरत है, ये यहाँ पे पता चलता है। और इसीलिए इन दुर्गुणों को छोड़ना जरूरी है। भगवान कहते हैं श्रुतम में गोपाय मेधया पिहितः ब्रह्मणा कोशोषि मेधया पिहितः। आगे कहते हैं श्रुतम में गोपाय, जो सुना हुआ है मेरा उपदेश, जो मैं सुनता हूँ वो गोपाय। गोपाय माने इसको सुरक्षित रखे, वह सुरक्षित रहे। उपदेश ये भूल गए, जब समय आता है उस उपदेश का पालन करने का तो हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, वह सुरक्षित रहे। जब तक ब्रह्म ज्ञान न होवे तब तक इन शास्त्रों की बातों को, शास्त्रों के ज्ञान को चित्त में धारण करके रखना चाहिए। यदि चित्त में लौकिक बातें आती है तो चित्त गंदा होता है, मलिन होता है, ये बात अवश्य याद रखें, क्योंकि संसार के विषय आपके चित्त को शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट संग जनि देहि विधाता, हे विधाता मुझे दुष्टों का संग ना देवे, अत्यंत सांसारिक लोगों का संग ना देवे। उपजे विनसी ज्ञान जिमी परिकुसंग सुसंग, सुसंग में संग अच्छा है तो ज्ञान प्रकट होता है, संग बराबर नहीं है, बुरा संग है तो फिर हम भूल जाते हैं ज्ञान की बातें। तो वो कहता है कि अरे यार झूठ के बिना कुछ चलता नहीं है संसार में, तू ये सब बातें छोड़। हाँ तेरी बात सही है, झूठ के बिना नहीं चलता। और जब शास्त्र सुनते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना है। आया तो ऐसी डावाडोल स्थिति आपकी रहेगी। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सदा सत्संग करो। कहते हैं दुष्ट संग जनि देहि विधाता, हे विधाता मुझे दुष्टों का संग ना दे दे। ऐसी प्रार्थना, प्रार्थना भी नहीं होती ऐसी दुष्टों के संग में। अब बच्चे कहाँ रहते, अपने बच्चे इसी तरह से कहाँ सत्संग, कहाँ शास्त्र सब होता है, सुना है वो बाहर के देशों में भी, लेकिन जो हमारे देश में घर घर में सत्संग है वैसा तो नहीं है। एनीवे यहाँ तक जो मंत्र हुए वो प्रार्थना के मंत्र हुए। यश छंदसाम ऋषभो विश्व रूपा से लेकर श्रुतम में गोपाय, ये प्रार्थना के मंत्र है, ये जप के लिए है। ये मंत्र पढ़ के आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब जो मंत्र आता है हम पढ़ेंगे, कम से कम पढ़ लेते हैं। अब ऐश्वर्य की कामना के लिए अभी तक क्या मांगा, शरीर और बुद्धि। ये शरीर का आरोग्य मांगा और बुद्धि में मेधा शक्ति मांगी। अब क्या मांगते हैं, ऐश्वर्य की कामना करते हैं ऋषि अथवा शिष्य। उसके लिए हवन के मंत्रों का आरंभ होता है। देखिए, और ये 5 मंत्र है। आप देखिएगा कैसे आगे आगे गाड़ी चलती है, माने किस तरह से ये सीक्वेंस है, देखो। अब कहते हैं हवन, हवन के मंत्र बोलते हैं और ऐश्वर्य चाहिए। मेरे प्रभु मुझे खूब धन दो, खूब गाड़ी बंगला धन बहुत कुछ दो, ऐसा ऐश्वर्य मांगता है। क्यों मांगता है, बदल गया उसका माइंड? नहीं, वो कहता है मैं गुरुकुल चलाना चाहता हूँ और गुरुकुल के लिए कपट से पैसे नहीं लूंगा, मैं चालाकी से नहीं लूंगा और मेहनत से इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी कृपा से मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि उस गुरुकुल में बहुत सारे ब्रह्मचारी आवे और मैं उनको ये ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, वह मैं उन ब्रह्मचारियों को पढ़ाऊं। कितनी अच्छी भावना। हम क्यों धन मांगते हैं, मेरा बेटा फॉरेन जाना है, उसको बचपन से ही उसको फॉरेन भेजना है, उसको इंजीनियर डॉक्टर फलाना ढिकना बनाना है, धन दो।
अलग अलग बातें हैं, शास्त्र तो कुछ अलग ही कहते हैं। तो देखो, आवहंती पितन्वाना पूर्वाणा अचीरम आत्मनः, यहाँ पे कहते हैं यह जो श्री है वो मेरे अपने लिए तत्काल आप मुझे दीजिए। वासांशी मम गावस्य, वासांशी माने वस्त्र, गाव माने गाय, मुझे वस्त्र, गाय और अन्न पाने च सर्वदा, और बहुत सारे खाने पीने के पदार्थ, सर्वदा माने सदैव, आवहंती ला देने वाली, केवल देने वाली नहीं, उसका विस्तार करने वाली, और वो श्री, वो धन लक्ष्मी आप मुझे दीजिए। मैंने गाय, वस्त्र, अन्नदान, अन्नपान इत्यादि मुझे भरपूर मिले, मेरे मेरे गुरुकुल में भरपूर हुए। और लोमशाम पशु भी सहा, भेड़ बकरी पशु सहित उस श्री को मेरे लिए आप लाइए। स्वाहा, स्वाहा माने इसी उद्देश्य से यह आहुति आपको समर्पित करता हूँ। इस तरह से यहाँ पे हवन होते हैं गुरुकुल में, और वे इस तरह से कहते हैं। देखिए, तात्पर्य इतना ही है कि मुझे आप धन दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, श्री दीजिए, पूर्वाणम अचिरम, धन यश आदि का विस्तार जो है उसको मैं लंबे समय के लिए चाहता हूँ और तुरंत चाहता हूँ। धन क्या है? क्रय शक्ति संपन्न यो स धनम, इसमें खरीदने की ताकत हो उसे धन कहते हैं। बराबर है? बाइंग कैपेसिटी, खरीद सकने की सामर्थ्य, वो क्या है? धन। सो वह धन दो, गाय और वस्त्र दो, क्योंकि दूध चाहिए आश्रम में, तो फिर और वस्त्र चाहिए। अन्न पाने च सर्वदा, खाने पीने की गेहूं चावल इत्यादि सब खाने पीने की चीजों की कभी भी कमी ना हो। तो मैं श्रियम आवह, उस तरह से मेरे पास धन आवे जिससे ये सारी चीजें मेरे पास आ जाए। ततो में, ततो में का अर्थ है, ध्यान से सुनना, ततो माने बाद में, माने पहले मेधा मांगी, मन और शरीर का स्वास्थ्य मांगा, और फिर अब क्या मांगा? धन मांगा। क्योंकि भाष्यकार कहते हैं ततो मेधा मेधवर्तना परम आह्वानाय, पहले यदि आपके पास अच्छी मेधा सुमेधा न हो तो फिर यह धन आएगा। हाँ, बुद्धि ठीक ना हो और धन आया तो आपका नुकसान होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं देखो ये क्रम देखो, ऋषि का ये सीक्वेंस देखो, मांगने की जो एक प्रक्रिया है उसमें देखो, पहले अच्छी बुद्धि मांगी और फिर आरोग्य मांगा, तब तो ये काम का है ना। आरोग्य नहीं, कुछ नहीं। सो उसके बाद धन मांगा, क्योंकि मूर्ख के पास धन आएगा तो खुद बर्बाद होएगा, आजू बाजू वाले को भी बर्बाद करेगा। सो ये भारतीय चिंतन है, इस तरह से ऋषि की मांग है। लोमशान पशु भी माने वे लोग जंगल में रहते थे, ऐसे झोपड़ी कहो अथवा एक छोटा सा गुरुकुल जैसा करके जंगल में रहते थे, तो फिर वहां पे ऊनी कपड़े चाहिए, इसलिए भी लोमशाम पशु भी, ऐसा कह के वह ऋषि आहुति डालता है। उसके आगे का भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, कहते हैं ब्रह्मचारी लोग आमायन्तु, आमायन्तु माने आसमन्तात् माँ, मेरे पास, आयन्तु आवे, इस उद्देश्य से एक आहुति दिया। और फिर कहते हैं विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु माने कपट रहित ब्रह्मचारी लोग। देखो, अर्थात आपकी ब्रह्म विद्या पढ़ने की पहली शर्त है आप कपट रहित होना चाहिए। कपट या सांसारिक चालाकियां लेकर आप गुरुकुल में आवे तो आप
पढ़ नहीं सकते हो। चले बहुत बार देखा गया है, इवन पवई में जो कोर्स होता है सिद्धबाड़ी में आते हैं 70, 80, 90 रह जाते हैं, 40-50 बाकी के लोग निकल जाते हैं क्योंकि वो संस्कार नहीं है। तो ब्रह्मचारी लोग कपट शून्य हो इस तरह से दूसरी आहुति समर्पित करते हैं। आगे कहते प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, कहते हैं ये प्रमायन्तु माने प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आवे। माने कई बार जो प्रामाणिक ज्ञान है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि सही नहीं है, हमारी बुद्धि में ग्रंथियां है, गलत फहमियां है। तो यहाँ पे कहते कि उनकी बुद्धि ये जो प्रामाणिक ज्ञान है उसको ग्रहण करने वाली होवे। दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, कहते कि इंद्रियों का दमन करने वाले ब्रह्मचारी मेरे आश्रम में आवे। माने जिनको इंद्रियों पे संयम करने की आदत है, संयम करने की सामर्थ्य है। नहीं तो 4 बजे भी खाना चाहिए, 6 बजे भी आश्रम में मुझे पता है हम लोग को ब्रेकफास्ट मिलता था, लंच मिलता था 12:30 बजे और सीधा 8 बजे खाना। 3 बार के अलावा रूम में कुछ रखने को अलाउ नहीं था, बाहर से कुछ ला नहीं सकते थे, बहुत कुछ। ये पवई की बात करते हूँ, और उसके पहले तो और बहुत तपस्या हुई है। तो द पॉइंट इज दिस कि दमायन्तु याद भी नहीं आता है। तो इंद्रियों का दमन, आजकल के विद्यार्थीगण जो है, जो हमारे बच्चे हैं, कितना इंद्रिय संयम आप सिखाते हैं उन्हें। कभी भी मैं तो देखती हूँ, मेरे नीचे वॉकिंग को जाती हूँ, कभी तो ये 10 रुपये का वो पॉपकॉर्न का पैकेट और वो एक डब्बा जूस का है, कुछ ना कुछ चलता रहता है बच्चों से। इसको क्या बोलते हैं वो मैंने वो पैकेट सब आते हैं कुरकुरे। तात्पर्य ये है कि संयम नहीं है, आप सिखाते ही नहीं हो। सो दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, इंद्रियों का दमन करने वाले होवे ये ब्रह्मचारी लोग। और कहते हैं क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, क्षमायन्तु माने मन का निग्रह करने वाले, मन जिनका एकाग्र हो सके ऐसी जिनकी सामर्थ्य है, ऐसे ब्रह्मचारी आप मुझे दीजिए। मैंने ऐसे ब्रह्मचारी मेरे आश्रम की तरफ आवे, मेरे गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण करे। माने बड़े ऋषि बड़े होशियार, माने बहुत ही समझदार है, क्योंकि पहले ही ऐसा मांग लिया कि ऐसे लोग आवे, नहीं तो फिर निकालते निकालते आधा समय चला जाता है। सो इस तरह से यहाँ पे मांगते हैं, बहुत सुंदर है। इस तरह से 5 आहुति देते हैं और 5 प्रकार का मांगते हैं। अब आगे के जो 2 मंत्र है, चौथा और 5वां ग्रेट है, न मिस करे। आप इस अगले क्लास को मिस ना करना, बहुत ही प्यारा मंत्र है। चौथा और 5वां दोनों मंत्र बहुत ही प्यारा है। परमेश्वर से कैसे अपने प्रेम को प्रकट करता है, ये शिष्य कहो, ये ऋषि कहो, और कैसी प्रार्थना करता है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। और बहुत ही सुंदर है ये 2 मंत्र, और ये प्रार्थना के मंत्र है। माने जरूर हम अगले क्लास में आप लोग आइएगा, मैंने आते ही है, बट कुछ कारण से भी कुछ बाधा आई तो भी उसको पार करके आइएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।